वेलकम टू माय चैनल। आज की मूविंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाला चैप्टर एसेंशियल लेवल 3 का। इसके अंदर हम तीन चीज़ें देखेंगे। चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंपनी, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं कंपनी के डाटा को स्प्लिट कैसे करते हैं, और कंपनीज को ग्रुप कैसे करते हैं, और उनकी ग्रुप कंपनीज की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो कैसे देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे हमारे पास ये वाली कंपनी है, इसका नाम हमने रखा है न्यू कंपनी 1 जुलाई। तो अभी ये न्यू कंपनी मैंने क्रिएट करी, तो इसके अंदर यहाँ पे ऊपर आप डेट्स देख सकते हो। यहाँ पे डेट क्या शो करी, करंट पीरियड क्या है 1 अप्रैल 2026 से 2027, और करंट डेट है 1 अप्रैल 2026। अब मैं अगर देखो वाउचर्स की एंट्री करूँ तो यहाँ पर जो एक करंट पीरियड है ना 1 अप्रैल 2026 से लेकर 2027, इसके अंदर ही डेट चली जाएगी, इससे पहले या बाद में ही चल जाएगी। जैसे अगर मैं डेट आपको दिखा लिया हूँ 1 अप्रैल 2025, तो ये वाली एंट्री यहाँ पर यहाँ पे डेट नहीं लगी और एरर आएगा, उप्स डेट कैन नॉट बी बिलो द करंट पीरियड 1 अप्रैल 2026, और ना ये इससे ज़्यादा हो पाएगी। जैसे अगर मैं इसको दिखाऊँ, जैसे मैं करता हूँ इसकी डेट मान लो 2 अप्रैल 2027, तो यहाँ पर ये भी डेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो हमने सेट कर रखा है उसके बाहर लाई कर दिया है ना, उसके अंदर आनी चाहिए। अगर हमने 2012 से 2013 का करंट फाइनेंशियल ईयर अपना सेट कर रखा है तो ये 2012 से 13 के अंदर ही कोई डेट डाल सकेंगे, उसके बाद वाली कोई भी पहले वाली डेट नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ पर नहीं तो एरर आ जाएगा। इस एरर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आकर आपको Alt F2 प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो भी अपना पीरियड सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक करता हूँ, तो ये अब इसका सेट हो जाएगा ये वाले। और अब मैं 2025 से 2026 तक के फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल सकते हो। जैसे मैंने 1 अप्रैल 2025 सब सिलेक्ट करा तो यहाँ पर ये उठा लेगा। ऐसी अगर मैं यहाँ पर 1 मई 2025 करूँगा तो भी उठा लेगा, और 1 जनवरी करूँगा 2026 की तो भी उठा लेगा। ठीक है, तो हमारा हो गया कैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के डेटा को स्प्लिट कैसे करते हैं। यहाँ पर ऊपर Alt Y से आप यहाँ पर या माउस से कर सकते हैं। Alt Y जब प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, स्प्लिट कंपनी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको स्प्लिट पे दबाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई डेटा स्प्लिट डेटा के लिए पूछेगा, आपको स्प्लिट डेटा पे आना है। इससे क्या होएगा, आप ना अपनी कंपनी को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर पाओगे। स्प्लिट पे आप जैसे दबाओगे आप ये पूछेगा कि स्प्लिट फ्रॉम, आपने कौन सी डेट सिलेक्ट करनी है। जैसे हमने अगर मान लो 1 सितंबर की से मतलब जैसे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, तो हमने 6 महीने का अलग डेटा और 6 महीने का अलग डेटा दोनों अलग अलग स्प्लिट करनी है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे 1 दिसंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 अक्टूबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, 31 दिसंबर भी क्या नाम है यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने पूछेगा, फिर उसके बाद एंटर करोगे तो स्प्लिट कंपनी, तो ये पूछ रहा है ऑप्शंस हैं स्प्लिटिंग के, फ्रॉम स्प्लिट डेट, बिफोर स्प्लिट डेट और इनटू 2 कंपनीज। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है अगर आपको एक ही कंपनी बनानी है फ्रॉम स्प्लिट डेट के बाद वाली, एक तो मतलब कि जो हमारी ओरिजिनल कंपनी है वो, और एक और बन जाएगी फ्रॉम स्प्लिट कंपनी। यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे बिफोर स्प्लिट डेट, तो 1 सितंबर 2025 से जो पहले वाला डेटा है इसके रिगार्डिंग इसके अकॉर्डिंग एक हमारी जो है कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और एक पेरेंट कंपनी भी रहेगी जो हमारी ओरिजिनल कंपनी है। अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो इनटू 2 कंपनीज में, तो एक हमारी जो ओरिजिनल कंपनी है वो रहेगी और हमारी 2 कंपनीज और सिलेक्ट हो जाएगी, एक तो फ्रॉम बिफोर स्प्लिट डेट वाली और एक आफ्टर स्प्लिट डेट वाली। तो यहाँ पर आपको इनटू जो भी आपका मन है, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर वैसे इनटू 2 कंपनीज ही लेते हैं। इससे क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई या अगस्त तक आपकी कंपनी से बन जाएगी, और सितंबर से लेकर मार्च तक की एक दूसरी कंपनी बनेगी और एक ओरिजिनल कंपनी आएगी।
जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है, हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं आपको F3 दबाऊँगा, यहाँ पर अब देखो 3 कंपनी बन गई। एक तो ओरिजिनल कंपनी, न्यू कंपनी 1 जुलाई जो हमने ओरिजिनल कंपनी थी, उसके बाद ये 1 अप्रैल 2025 वाली बन गई और 1 सितंबर 2025 वाली बन गई। आप इन दोनों में कोई भी आप एंट्री करोगे तो पेरेंट कंपनी जो होगी यानी ओरिजिनल कंपनी, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अलग अलग कंपनी हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट चीज़ देखते हैं, हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं कंपनी को। आपने Alt K दबाना है। Alt K पे आप क्रिएट पे जब जाओगे, यहाँ पर आपने क्रिएट पे सिलेक्ट करके Alt R दबाना है। Alt R दबाओगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी जो ग्रुप कंपनी का नाम देना है वो आप दे सकते हो। जैसे मैंने 1 2 3 ABC ग्रुप कंपनी नाम दिया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह कुछ भी डाल सकते हो आप, जो भी। उसके बाद पूछेगा मेंबर्स कंपनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यही लिस्ट ऑफ कंपनीज आपने देनी है जो भी आपने अपनी कंपनीज को ग्रुप करना चाहते हो। तो इनका डेटा जो है एक ही कंपनी में हो जाएगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास 2 कंपनी है, एक ये वाली कंपनी है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा वाली कंपनी, और एक हमारे पास ये वाली कंपनी है मूविंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओनली, बल्कि या एक 26 जून वाली कंपनी हमारे पास। हमने इन दोनों के डेटा को एक साथ मर्ज करना है। तो हमारी जो कंपनी जितने भी हमारे जो कंपनी का क्रेडिटर्स वगैरह, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन सब का डेटा जो है एक ही हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो भी हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस, तो उनका जो डेटा है वो एक साथ एक ही कंपनी में मर्ज हो जाएगा। तो ठीक है, और उस कंपनी का नाम क्या होगा, 1 2 3 ABC ग्रुप कंपनी जो हमने नाम लिया है। आप यहाँ से एक कंपनी और भी शायद सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही कंपनी करके आपको यहाँ पे, लेकिन मैं आपको 2 ही कंपनी सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप एंड ऑफ लिस्ट करोगे, अभी आपसे पूछेगा एक्सेप्ट करो, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद अब आप जब इनकी जो बैलेंस शीट वगैरह देखोगे, Alt F5 प्रेस करोगे, तो अब ये जो डेटा है ये दोनों का मिक्स हो चुका है। यानी कि जो उनका डेटा था क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर, कैश इन हैंड, सबका जो है एक दूसरे में ऐड हो चुका है। सन्डी क्रेडिटर्स ऐड हो चुके हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है वो भी इनका अब यहाँ पर मर्ज हो चुका है। और इससे क्या होता है, Alt N दबाओ। Alt N के बाद ये आपसे पूछेगा कि कॉलम डिटेल्स 4 वीक दिखाएगा। यहाँ पे अलग अलग डेली में आपको दिखाएगा, डेली की जो भी आप, जैसे यहाँ पर आपने Alt F2 दबा के अपने जो पीरियड सिलेक्ट करोगे, 1 अप्रैल, मान लो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, तो अब आपने ये वाला डेटा सिलेक्ट करा। उसके बाद आपने जब Alt N दबाओगे तो अब यहाँ से पूछेगा कि आपको कैसे चाहिए। अगर हमने जैसे फोर्टनाइटली होता है 15 दिन, हाफ ईयरली होता है 6 महीने, ठीक है, और मेंबर कंपनीज होता है। यहाँ पे आपने मेंबर कंपनी सिलेक्ट करना है, शो टोटल कॉलम, यहाँ पर इसको यस करना था। कहाँ गया यस, तो मैंने करनी Alt N। यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाफ ईयरली में करोगे तो इसका डेटा हाफ ईयरली में आप कंपैरेटिवली शो कर सकते हो, और यहाँ से आप यस कर देना, ठीक है। अब यहाँ से आपको 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर तक का हाफ ईयरली वाला डेटा अलग दिख जाएगा, हाफ ईयरली वाला अलग दिख जाएगा। ऐसे आप फोर्टनाइटली, मंथली, फुल ईयर का भी देख सकते हो। Alt N यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है मेंबर कंपनी। मेंबर कंपनीज के बाद यहाँ पर अब आपको 2 कंपनी सिलेक्ट कर हो चुकी हैं आपकी, जो एक ये वाली कंपनी और एक ये वाली कंपनी, दोनों का आपको अलग अलग डेटा दिखेगा। ऐसे ही आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हो और ट्रायल बैलेंस में भी देख सकते हो। ट्रायल बैलेंस Alt F5 दबाने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी हो रखा है मेरे ख्याल से, हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी हमने मेंबर कंपनीज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा है 1 अप्रैल 2025 से 26 तक का डेटा, और इसका 26 जून का डेटा की, इसकी सन्डी क्रेडिटर्स 10,000 है, इसके 1750 और इसके 1500 है, और
यहाँ पर सेल्स में इसका 250 है अमाउंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने ये वाला चैप्टर खत्म कर दिया। एसेंशियल लेवल 3 की पूरी बुक खत्म हो चुकी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं प्रोफेशनल लेवल 1 की वीडियोस डालूंगा, जो कि बहुत हाई लेवल की मुश्किल चीज़ें हैं। इसके लिए आपको पहले सारा जितना भी मैंने आपको वीडियोस में बताया वो सारा आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। इसकी आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं, कंपनीज के डाटा को स्प्लिट कैसे करते हैं, कंपनीज को ग्रुप कैसे करते हैं, और फिर हम कंपनीज को ग्रुप कैसे करते हैं, और उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ओल्ड एन का यूज़ करके कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करो, और अगर आपको कोई भी मेरे को फीडबैक देना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दीजिए। आगे मैं उस वीडियो आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो इम्प्रूव करूँगा। आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे।